अंधेरी पश्चिम येथील इम्पाचा स्टुडिओमध्ये रविवार दिनांक 18 फेब्रुवारी रोजी निर्माता अविनाश कवठणकर यांचा लोरी या हिंदी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला। या चित्रपटामध्ये विशेष असं काय आहे की चित्रपटाचे निर्माते अविनाश कवठणकर हे एक सामान्य चाकरमानी महिंद्रा अँड महिंद्रा ट्रॅक्टर या विभागात 1991 पासून नोकरी करत आहेत। एक साधे सरळ कर्मचारी असून लहानपणापासून अविनाश यांची अशी इच्छा होती की चित्रपटांमध्ये हिरोची महत्त्वाची भूमिका करावी व निर्माते होण्याची इच्छा होती। ती इच्छा अविनाश यांनी पूर्ण या लोरी या चित्रपटाच्या माध्यमातून पूर्ण केली आहे। गेल्या 2 वर्षापासून या चित्रपटाची तयारी सुरू होती। पुणे कोल्हापूर येथील निवडक ठिकाणी या चित्रपटाचे चित्रीकरण करण्यात आले। त्यासाठी त्यांनी खूप परिश्रम केले आहेत। हा चित्रपट लोरी एक कौटुंबिक चित्रपट असून अतिशय चांगला प्रदर्शित केलेला चित्रपट आहे। या चित्रपटात मराठी व हिंदी चित्रपटातील कलाकार दिसणार आहेत। अंधेरी येथे झालेल्या ट्रेलर प्रदर्शित सोहळ्यात निर्माता कलाकार अविनाश कवठणकर, अभिनेत्री अभिलाषा घेरा, प्रतिभा शिंपी आदींची उपस्थिती होती। तसेच या प्रसंगी कवठणकर यांचे सहकारी मनोज पात्रे, विनोद सरदार, दिनेश गोसावी आणि चेन्नईचे दिग्दर्शक कृष्णा शाइन यांनी सर्वांनी हजेरी लावली होती। लोरी खाना मतलब जब भी मैंने बात हुई थी मेरे राइटर से, तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। उनसे जब भी 1 लाइन सुनी थी तो मुझे वो पागल ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया। इसलिए सोचा था मैंने हमें इस मूवी को बनाना है। बाकी पूरी स्टोरी भी पता नहीं थी मुझे, पर उस पागल ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे वो पागल करना था और वो मैंने लोरी ले ली। सर फर्स्ट टाइम आपने एक्टिंग किया? हाँ जी। कितना एक्साइटेड थे? कितने साउंड किसका चालू था? काफ़ी एक्साइटेड था मैं। माइक ऑफ कर बहुत एक्साइटेड था मैं। कब शूटिंग में मतलब मेरा पहला टेक कब होने वाला है, इस पर मुझे अट्रैक्शन था पूरा। लोकेशन का रेकी किया हम लोग ने, रेकी करके हम लोग ने लोकेशन जैसा वो राइटर डायरेक्टर को जो चाहिए था लोकेशन, जिस हिसाब से वो घर चाहिए थे, वो गांव चाहिए था, वो हिसाब से हम लोग ने गांव पूरा ढूंढा पहले। उसके बाद में हम लोग ने वो लोकेशन डन कर दिया। स्टार कास्ट के लिए हम लोग को फीमेल ओरिएंटेड थी मूवी। तो जैसे कि मैं एक वर्कर हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़े स्टार कास्ट देना इतना पॉसिबल नहीं था। अगर किसी बड़े स्टार कास्ट को लेता तो खाली उसके इसमें पूरा खत्म हो जाता मैं। तो मैंने सोचा पूरा नया स्टार कास्ट ले लूँ और उस हिसाब से मैंने पूरी कास्टिंग की है। मैंने टोटल कितने स्टार कास्ट है इसमें? स्टार कास्ट काफ़ी है, इतना कभी काउंट करना पड़ेगा। 2-4 बता दीजिए। हाँ, पंडित फैमिली जो है 3 मेल 3 फीमेल्स है। रघु, दामिनी, फिर हाँ, यही ऑलमोस्ट मेन है। नहीं ऐसा कुछ हम लोग क्या नहीं, हम लोग वो गाँव का लोकेशन देखा हम लोग ने, उसके बारे में वो गांव हम लोग ऐसा कुछ किसी से मिले नहीं। अनजाने गांव इसलिए दिया कि हम लोग ने पिक्चर में किसी गांव का नाम नहीं लिया, इसलिए हम लोग ने सब टाइटल दिया अनजाने गांव की टैगलाइन, अनजाने गांव की अनजानी कहानी। अभी जिस तरह से ट्रेलर दिखाया गया उसमें सस्पेंस दिख रहा है। हाँ, सस्पेंस मूवी है। सस्पेंस में क्या कोई इसमें भूत वगैरह का भी? भूत वगैरह कुछ नहीं है कहानी में। मतलब उसको माँ से मिलने की जो एक आस लगी रहती है, तो वो उसकी माँ को मिलने के लिए शहर से गांव आ जाती है। गांव आने के बाद पता चलता है जब घर जाती है उसको माँ नहीं है। माँ जब जैसे उसके शहर गई, उसके पीछे उसकी माँ मर गई। माँ मर गई तो अभी वो जिसके लिए आई थी माँ को मिलने, माँ तो नहीं है, तो निकलने लगती है, तो उसको रोका जाता है। रोकने के बाद में तो जब वो गाँव घूमने लगती है। जैसा कि सर ने बताया कि साक्षर होना बहुत ही ज़रूरी है, तो मेरा किरदार इसी से रिलेटेड है और पूरी स्टोरी मैं अभी रिवील नहीं कर सकती एज यू नो। तो साक्षरता के ऊपर ही आप सर किस तरह से जुड़े मेरा इस रोल मूवी से? इसमें ये फीमेल ओरिएंटेड मूवी है और जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं सब कि क्या कनेक्शन है, तो आप सबको पता होगा कि शिक्षित भी लोग हो रहे हैं बट इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं। जो एक फैमिली के प्रति जो लगाव, जो इमोशंस है, तो इसमें वो हम जोड़ने की कोशिश किए हैं सर ने कि इमोशंस जो फैमिली में जो होता है, एक एकता, वो कैसे कंटिन्यू रहे और जो माँ बाप का जो प्रेम है, जो इमोशंस है, तो वो चीज़ को सर ने वापस से थोड़ा सा पुश किया है कि अभी जो इमोशन टूट रहे हैं, सब सेपरेट हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फैमिली में कनेक्ट हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि जो स्टोरी है, स्टोरी के अकॉर्डिंग ही हमने कोरियोग्राफ किया है। लेकिन इसमें फाइट्स सबसे अच्छी फाइट थी। हाँ, गाने अच्छे नहीं थे।
नहीं फाइट उससे सर नहीं बोलिए, अच्छी। हमारी मूवी फाइटर मूवी से पहले आई थी। फाइट अच्छी। मारामारी के बाद हमारा 2-3 महीने से चल रहा है, तो मैं बॉम्बे में था, तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर देख के, और अविनाश जी का एक कोशिश सफल रहे। फ्रॉम फुल हार्ट माय सपोर्ट एंड माय विशेस फॉर द एंटायर टीम। थैंक यू। हैप्पी टू बी जॉइंड इन टुडे's प्रोग्राम, सो हैप्पी, थैंक यू ऑल। या ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी गॉड, यूनिवर्स, ओम साई राम, अविनाश सर, राजू सर, दिनेश दादा, हमारी पूरी यूनिट को और सारे एक्टर्स को। हमें पता है हमें शूट के दौरान कितनी ज़्यादा मुसीबतें आई थी करते वक्त, जो सर बता रहे थे, क्योंकि आप वहाँ पे थे ही नहीं। हमें पता है हमने कैसे शूट किया है। हमारी शूटिंग रुकवाई गई थी, हम रूम में लॉक थे, हमने किन हालातों में वो शूट करा है। पर दिल में ये था, क्योंकि अविनाश सर बोल रहे थे कि नहीं नहीं शूट होगा, मैं करवाऊंगा और ये फिल्म मैं रिलीज़ करवाऊंगा। कभी कभी लगता था कि शायद इट्स टू टफ, पर उन पे हमने बिलीव किया। तो मेरा आंसर तो सिंपल सा है। अविनाश जी, कितना मुश्किल था एज ए प्रोड्यूसर अपने आप को ढालना? बहुत ही आप मुश्किल था। अनमैरिड है, घर का काम भी था, माँ हाँ को जी। संभालना भी था, कितना मुश्किल है बहुत मुश्किल था, फाइनेंशियल टफ है। तरीके से? अगर फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा, एक्चुअली फाइनेंशियल में इसके लिए कहूँगा ईजी हो गया, मैंने साइन पे छोड़ दिया था, तो ऑटोमेटिकली वो बनता गया, सपोर्ट्स आते गए और बहुत से क्रेडिट भी मिलता गया मुझे। मुंबई है, कब हीरो बन जाता, कब जीरो हो जाता आदमी? मुंबई मायानगरी है, हाँ, कब हीरो, कब खड़ा हो जाता है? उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो तकदीर की बात है। हमारी तो इससे क्या उम्मीद है आपको फिल्म से कि पैसा काफी लगेगा, पूरी बन के कम? जी, पूरी तो बन गई है। बन फिर भी गई। आगे रिलीज में भी है बहुत सारी चीजें। हाँ जी, अभी तो पैसा वो भी साइन पे छोड़ दिया आप है। लोगों मैं को कंगाल हूँ, अभी यकीन मत किया। मैं कंगाल हूँ, मैंने साइन पे छोड़ दिया है। वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, कहाँ से पैसे आ जाएंगे और कैसे वो आगे होने वाला है मैं नहीं जानता। मैं साइन पे छोड़ दिया हूँ, हाथ तक मुझे साइन नहीं लाया, मैं साइन पे छोड़ता हूँ, मैं साइन का बंदा हूँ। शुरू से संघर्ष देख रहे, हर बार उनका इतना मुश्किल आता था और इनका मॉरल पूरा डाउन हो जाता था, लेकिन हम लोग इतना ही काम करते सब मिलके, अरे चलो चलो हो जाएगा साई तेरे साथ में है, ऐसा कर करके उन्होंने 3-4 साल काम करे। ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है उनको, पैसे के लिए बहुत मुश्किल आई थी, अभी रिलीज के लिए मुश्किल आई थी, हर जगह कोई ना कोई टाइम गया थोड़ा सा, लेकिन उनको कुछ ना कुछ मार्ग मिलते गया। और यही अभी जो हम लोगों ने ट्रेलर देखा, वो देख के इतनी खुशी हो रही है कि अरे अपना दोस्त है, ऐसा कोई भी कुछ कर सकता है। क्योंकि महिंद्रा पे अभी बोल रहे थे, महिंद्रा का काम करके ये काम करना बहुत मुश्किल बात है। ऐसा महिंद्रा कोई कितना सपोर्ट करता है इनको? महिंद्रा का कोई ऐसा इसमें कोई संबंध नहीं है एक्चुअली। देखो सपोर्ट करता है, लेट सेट आना कभी कुछ हुआ तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उधर तो एकदम सख्त है, उनको 6:30 बजे ड्यूटी पे जाना पड़ता है, 6:30 बजे के बाद आएगा तो काम पे लेंगे भी नहीं, जो पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन वो काम अलग है, ये काम अलग है। उनको ये काम में आनंद मिलता है, वो काम में थकावट मिलती है, और लेकिन थोड़ा सा पैसा मिलता है। लेकिन ये जो आनंद उनका बचपन का जो सपना है, वो सपना सच हो रहा है, वो उनका जो आनंद है वही उनकी उम्मीद है, और उनको उम्मीद उसके जगा रही है। और मैं हम लोग को सब तरह से इनको ऐसे कामनाएं देंगे कि इनकी तरक्की हो जाए, नए प्रोजेक्ट अभी उनको बन जाए। ये प्रोजेक्ट आप लोग सब लोग हम लोग हमारे फैमिली को बोल देंगे, हमारे महिंद्रा का फैमिली को बोल देंगे कि आप सब जाके थिएटर में पिक्चर देखो और इसको सपोर्ट करो। सर तो हमारे बचपन के दोस्त है, और जब इन्होंने हमको बताया कि मैं पिक्चर रिलीज़ कर रहा तो हम तो खुद शॉक हो गए, क्योंकि कभी हमारे एरिया में कभी ऐसा कभी पिक्चर में कोई कभी, क्योंकि हम लोग इसको डेली सवेरे हम लोग काम से आते थे, फिर मम्मी की सेवा करते थे, फिर पिक्चर निकालना बोला तो हम लोग को कभी कभार ऐसा मजाक लगता था। तो पिक्चर निकालना बोला तो जब इसने बताया कि नहीं सही में पिक्चर, तो हम लोग को खुद को शौक हो गया कि इतना बड़ा पिक्चर बना रहे। और जब हम इनके साथ में रहे, जब इतना पिक्चर को बनाना, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर क्या क्या तकलीफें हो रही थी, मैडम ने बताया हमको क्या क्या तकलीफें, लेकिन अविनाश सर थोड़ा भी किधर भी डीमोटिवेट नहीं हुए। मैंने ये देखा कुछ भी होने दो, लेकिन उसका एनर्जी इतना स्ट्रांग था कि मैं बोलता था अरे सो जाओ सर, सो जाओ, 2 बज गए रात के, नहीं कुछ नहीं, सवेरे बरो 4 बजे भी फिर उठते थे। फिर मम्मी घर पे अकेली उनके, अब आप सोच सकते हैं कि पिक्चर 1 महीना शूट करना, मम्मी का घर पे, मम्मी को संभालना, इनका खुद को देखना, और पूरे पिक्चर में जितने लोग हैं 100-150 लोग हैं उनको संभालना, 1 to 1 सबसे बात करना, फिजिकली मेंटली जो प्रॉब्लम। लेकिन अविनाश सर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, सही में साईं बाबा को कुछ तो एनर्जी है इनके बॉडी में, और इनके माँ का बहुत भर के आशीर्वाद है। ये पिक्चर तो ये सुपर डुपर हिट तो होगी, और इसके बाद और भी भविष्य में मैं अविनाश सर को बोलूँगा कि और इससे अच्छी बड़ी बड़ी पिक्चर आप बनाएं, और आप सभी पत्रकार लोगों को ऐसे इन्वाइट करिए,
और अच्छा पिक्चर बने। हमारा आशीर्वाद सर के साथ जरूर होगा और साईं बाबा का आशीर्वाद अविनाश सर के साथ हमेशा होगा। अविनाश सर, एक फाइनली मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आपने जैसे अभी बताया कि आप मराठी फिल्म इसके बाद करेंगे, पहली मराठी फिल्म क्यों नहीं, पहला हिंदी? मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था बहुत। मेरे पास मेरे खुद की लिखी दूसरी भी स्क्रिप्ट है, पर मुझसे उससे ज़्यादा मुझे इसमें अट्रैक्ट हो गया मैं इस लोरी में। वो हिंदी थी, इसलिए स्क्रिप्ट लिखी हुई थी हिंदी में, इसलिए मैं इस पर अट्रैक्ट हो गया और मैंने हिंदी पे स्टेप इन किया। अविनाश जी, आपसे आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि बचपन का आपका ड्रीम था कि हाँ मैं जी। एक्टर बनूं, तो आपका आगे का सपना क्या है? शादी करना। नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इसमें अपना नाम बड़ा करना, परचम लहराना, ये मेरा सपना है। इसके साथ सर और दूसरी एक बात बताओ, इम्पोर्टेंट बात, जब इन्होंने पिक्चर में जब इनका रोल जब किया था तो हम भी इंसान हैं, तो हम लोग कुछ तो खाना खाते थे, लेकिन उनका जो रोल है, जो पागल का इनका जो पूरा मेकअप था, गेटअप था, तो ये किसी से बात भी नहीं करते थे, कुछ खाना भी नहीं खाते थे, ड्रिंक बोला तो कुछ जूस कुछ नहीं, इनका पूरा फोकस पूरा और रोल पे था, पूरा रोल पिक्चर दिमाग के अंदर था। तो यही था इनका पैशन है। और मैं फिर एक बार बोलूँगा कि सही में पिक्चर निकालना, पैसा होगा तो बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल महिंद्रा कंपनी में एक नॉर्मल, ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़े पोस्ट पे, एक नॉर्मल कंपनी में काम करने के बावजूद पिक्चर करना, घर का तकलीफ देखना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमको भी तकलीफें होती है, लेकिन अविनाश सर को बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। और उनके जो दोस्त है, उनके दोस्तों का अगर सपोर्ट होगा तो मैं अविनाश सर तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे चले जाए और माँ का आशीर्वाद इनको भर भर के मिले, बस। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।